साहिब जग में महान है मेरा साहिब, जग में महान है। तेरे चरणों में मेरी जान है, मेरा साहिब सत्य समान है। मैं बंदगी साहिब की करूं, मेरा साहिब ही भगवान है। साहिब जग में महान है। साहिब बंदगी, 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 साहिब मेरा साहिब साहिब, साहिब बंदगी, साहिब बंदगी, साहिब मेरा साहिब। बोले सद्गुरुदेव की। आज हम देखते हैं सभी लोग स्वर्ग की प्राप्ति की कांक्षा कर रहे हैं, जबकि देवत्व इस मानव तन की प्राप्ति की कांक्षा कर रहा है। हमें इन सब चीजों पर चिंतन करना होगा। साहब ने आकर के अपनी अध्यात्म क्रांति द्वारा मानव के अंदर चिंतन और विचार का स्रोत खोलने की कोशिश की। अब देखिए, आकर के मृदगल ने पूछा, हे देवदूत, मुझे यह बताओ तुम्हारा स्वर्ग कैसा है। देवदूत ने कहा, हे ऋषिवर, स्वर्ग में बड़ा आनंद है, मन भावन जो भी पदार्थ चाहिए प्राप्त हो जाते हैं। विविध प्रकार के फलों के वृक्ष लगे हुए हैं, आपकी इच्छा है जिस भी फल को आप खाना चाहें आपको वो फल प्राप्त हो जाएगा, मिल जाएगा। मौसम बड़ा सुहाना है, न शीतोष्ण वहां पर नहीं है, अभाव किसी भी वस्तु पदार्थ का नहीं है, रोग आदि स्वर्ग में नहीं है, बड़ा सुख है। आपकी इच्छा है आम खाना तो आप खुद तोड़ करके आम खा लो, आपकी जो भी इच्छा है वो सभी चीजें आपको प्राप्त होती जाएगी। हे ऋषिवर, वहां विविध प्रकार के फूल खिले हैं, खुशबू इतनी मनमोहक है कि संसार में ऐसी कोई खुशबू नहीं है, आनंद ही आनंद है। स्वर्ग में बड़ा आनंद है। बहुत से लोग स्वर्ग की प्राप्ति करना चाहते हैं, जो भी शुभ कर्म कर रहा है, दान पुण्य कर रहा है, उसकी एक कांक्षा है। हम सब ने सुन रखा है कि स्वर्ग में बड़ा सुख है, पर कभी ये सोचा कि स्वर्ग के अंदर आत्मज्ञान नहीं है। आत्मज्ञान बिना नर भटके क्या मथुरा क्या काशी। उन सुखों की अनुभूति हमारी एक शरीर होता है अंतवाहक, वही करता है। जैसे स्वप्न में हम चले जाते हैं, एक शरीर की प्राप्ति होती है, स्वर्ग आदि लोकों में भी ऐसा शरीर है। मृदगल विवेकशील था, उन्होंने पूछा, हे देवदूत, स्वर्ग में कमी क्या है। बोला, हे ऋषिवर, वहां तीन चीजों का अभाव और कमी है। सबसे पहले, हे ऋषिवर, वहां भय है। भय क्यों है? सबके गले में फूलों की मालाएं हैं जो अत्यंत खुशबू देती है, सबके हाथों में मालाएं हैं, लेकिन वो कभी नहीं कुमलाती हैं, उसमें महक होती है, महक बड़ी निराली होती है, पर जब उनके पुण्य क्षीण होने वाले होते हैं, कुछ समय पहले फूल कुमलाने लग जाते हैं। इसलिए स्वर्ग में रहने वाले को पता चलता है अब मुझे मृत्युलोक में आना है, और कर्माणि क्षीणे मृत्युलोका, वापस मृत्युलोक में आना है। दूसरा, हे ऋषिवर, वहां ईर्ष्या है। तीन श्रेणियों का स्वर्ग है, साधारण, मध्यम, उत्तम। तो जो उत्तम स्वर्ग में रहने वाले लोग हैं उनको अधिक सुविधाएं हैं, इसलिए जो साधारण में रहने वाले हैं वो देखते हैं वहां ईर्ष्या है। तीसरा, वहां विकास नहीं है। मनुष्य केवल अपने किए हुए कर्मों का फल भोगने के लिए जाता है, कोई स्वतंत्र कर्म नहीं है, इसलिए स्वर्ग भी बंधनकारक है। इस प्रकार से स्वर्ग आदि लोकों में भी सुख नहीं है। मृदगल ऋषि ने कहा, हे देवदूत, मुझे ऐसे निकृष्ट स्वर्ग की आवश्यकता नहीं, मैं तो अमरधाम की प्राप्ति करना चाहता हूं। जहां पर ईर्ष्या है वहां कल्याण कभी नहीं हो सकता है, जहां पर भय है वहां सुख कभी नहीं हो सकता है, जहां पर विकास, कोई भी विकास, जो भोगी भोग है जहां, वहां परमानंद कैसे हो सकता है। इसलिए हे देवदूत, तुम वापस जाओ, मैं ऐसे स्वर्ग की कांक्षा नहीं करता हूं, मैं उस आत्मपद को प्राप्त करना चाहता हूँ, उस अमरधाम को प्राप्त करना चाहता हूँ जहाँ से मेरी आत्मा पुनर्जन्म को फिर प्राप्त न हो। इसलिए स्वर्ग भी धोखा है। तीन लोक में जो कोई भी है, साहब कह रहे हैं, तीन लोक में जो कुछ आहे, काल निरंजन सबको डाहे। तीन लोक में यम का राज, चौथे लोक में नाम निर्वाण। इसलिए संसार के जितने भी धर्म हैं वो निराकार निरंजन तक ही पहुँचते हैं। मन ही निरंजन, मन ही ओंकार, मन ही है करतारा। साहिब ने बड़ा स्पष्ट कहा, तीन लोक से भिन्न पसारा, अमर लोक सदगुरु का न्यारा। तीन लोक में जो कुछ आए, काल निरंजन सबको डाए। तीन लोक प्रलय तराई, चौथा लोक अमर है भाई। भाव ये है, इसका मतलब है हम कैसे मुक्ति और कैसे परम धाम की तरफ चलें, क्योंकि बहुबंधन ते बांधिया, एक बेचारा जीव
जीव बेचारा क्या करे जो न छुड़ावे पी। ये बहुत बड़ी ताकत है इस मन के अंदर। कितना भी योग कर डालो पंच मुद्राओं से, इससे पिंडा नहीं छुड़ा पाओगे। तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी मन, जस नट मरकट को दुख देई, नाना नाश नचावन लई, जीव के संग मन काल को वासा, अज्ञानी नर गह विश्वासा। ताकतवर मन है, बहुत समझ में आ रही है। आत्मा को बांधने वाला और आत्मा को भ्रमित करने वाला मन है। कभी कभी हम सब कुछ पढ़ लिख करके, कुछ डिग्रियां लेकर के, कुछ प्रैक्टिकल चीजें कर करके, इंजीनियरिंग करके और चीजें करके, रिसर्च करके हम सब सोचने लगते हैं हम बहुत बड़े आदमी हो गए। याद रखिए ये सब मन के दायरे के अंदर है। मृत्यु के समय पर कोई विद्या काम ना आए, और ये निश्चित है एक दिन आपको इस संसार से जाना है। इसका मतलब है कि मैं शिक्षा के खिलाफ हूं क्या? नहीं, पेशे से मैं एक अध्यापक हूं, शिक्षा का कभी भी खंडन नहीं करता हूं। एजुकेशन इज एसेंशियल इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ। शिक्षा के खिलाफ नहीं हूं। कम से कम इस शिक्षा द्वारा अगर हम सोचें आत्म साक्षात्कार करेंगे, नहीं हो सकता है। दोनों अलग अलग चीजें हैं, क्योंकि जहां आत्म साक्षात्कार है मन बुद्धि चित्त अहंकार की सीमा से बाहर निकलना होगा। जिस समय दयानंद सरस्वती अपने गुरु ब्रजानंद सरस्वती के पास पहुंचे तो उनके गुरु ब्रजानंद सरस्वती जी चक्षुहीन थे, सूरदास थे। तो उन्होंने दरवाजे पर दस्तक दी। ब्रजानंद जी ने कहा कौन? दयानंद सरस्वती का उत्तर था यही जानने आया हूं। ब्रजानंद ने कहा तो ये बगल में जो पोथियां रखे हुए बाहर रख के आ जाओ, फिर जना दूंगा। ठीक है, यानी जब हम आत्म साक्षात्कार की तरफ चलते हैं वहां तो सब कुछ भूलना होगा। मन भूलना होगा, बुद्धि भूलनी होगी, चित्त भूलना होगा, क्रिया भूलनी होगी, बस ये भूलना होगा। आत्मज्ञान कहीं आपसे दूर नहीं है। बस कैसा है, आपके शरीर में कांटा लगा है, आपको दर्द हो रहा है। दर्द क्यों है? कांटे के कारण। कभी कभी आप बीमार हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर को कहते हैं मुझे दर्द है, तकलीफ है। वो जानने की कोशिश करता है तकलीफ क्यों है। इसका मतलब है आत्मा का कहीं ज्ञान नहीं, इसमें मन रूपी कांटा लगा है, माया रूपी सुई चुभी हुई है, बस उसको बाहर निकालना है। आपसे भिन्न कुछ भी नहीं है। तेरा साईं तुझ में है जो पहुपन में बांस, कस्तूरी का अमृत ज्यों प्रे सूंघता घास। एक खुशबू की टोकरी हम किसी जगह रख दें, उसकी महक होगी, उसके साथ ही विष्ठा की टोकरी रख दें तो भैया वो बिल्कुल डिसल्यूट हो जाएगी, वो खुशबू नहीं अनुभव होगी। खुशबू आपको लगेगी नहीं। क्या खुशबू खत्म हो गई? नहीं, खुशबू है, लेकिन मैले और गंदगी के संपर्क में आने के कारण से खुशबू का अस्तित्व तो हमें पता नहीं चल पा रहा है। सिर्फ वहां से गंदगी की टोकरी हटा लीजिए या टोकरी फूलों की उठाकर साइड कीजिए, फूलों में खुशबू निहित थी और है, वो आपको मिलेगी। इस तरह आत्मा का आनंद भी कहीं नहीं गया है, आत्मा का सुख भी कहीं नहीं गया है। पर आइए, ये आत्मानंद जा कहाँ रहा है, यूज कैसे हो रहा है? मन इसका दुरुपयोग कर रहा है। एक चोर जो चोरी करने में धुन लगाया हुआ है, ये आत्मानंद है। मनुष्य अपने जीवन काल में इस धुन को हमेशा हर जगह लगा रहा है। यही आनंद है, यही आनंद है। आत्मा का आनंद भी कभी खत्म नहीं हुआ। सिर्फ अपने को संसार के पदार्थों से परे कर लो। देखिए उदाहरण के लिए छोटा सा बच्चा है, उसका ध्यान पूरा, उसकी धुन पूरी माँ में लगी है, वो माँ को बहुत प्रेम करता है। आप देखते हैं कभी कभी छोटे बच्चे हैं, ये बड़ा रहस्य है, वो रोते हैं, कोई और माई उठाए वो चुप नहीं होता है, उसकी माँ उठाए चुप हो जाता है। बच्चे को तो पता कैसे चला? स्पंदन से। वो स्पंदन से जान गया कि ये मेरी माँ है, ये स्पर्श मेरी माँ का है। बस थोड़ा सा बड़ा हुआ, उसकी धुन माँ से निकल जाती है, खिलौनों में आ जाता है, खेलने में आ जाता है, माँ बुलाती रहती है, वो नहीं आता है, वो क्योंकि उसकी धुन वहां से निकल गई। जहां भी धुन लगाओगे वहीं आनंद है। थोड़ा बड़ा होता है, इसने ये धुन पढ़ने लिखने में लगानी है, ये धुन ही तो आत्मा है, जहां लगेगी वहीं आनंद है। बस उसको बच्चे देखते हैं आप परीक्षाओं में रात के 12-12 बजे तक अध्ययन करते रहते हैं, सुबह 4 बजे उठ करके अध्ययन करने लगते हैं। भक्त आदमी इतना रात के 12 बजे तक भक्ति नहीं करता है, सुबह 4 बजे उठ करके कोई वो अध्ययन कर अपना ध्यान भजन करता है। बच्चों की धुन वहां लगी हुई है, बस उन्हें अपना सिलेबस नजर आ रहा है, उनका धुन वहां है। शादी ब्याह के बाद ये धुन विषय विकारों में लग जाती है, रात दिन यही सोचता है, वो प्रिय लगते हैं। वो कुछ भी प्रिय नहीं है, इसमें जो धुन लगी है ये धुन प्रिय है, ये धुन प्रिय है। बस इस धुन को जहां भी लगाओगे वहीं मजा है। चाहे चोरी करने में लगाओगे चोरी में मजा आएगा, दारू पीने में लगा दोगे दारू पीने में मजा आएगा। पर ये याद रखना, ये धुन गुरुचरण के अलावा और प्रभु के अलावा जहां भी लगाई घाटा ही घाटा है, वहां घाटा ही घाटा है। बड़े हो जाते हो, बच्चे आ जाते हैं, ये धुन बच्चों में लग जाती है। बस आप धुन के अनुसार काम करने लग जाते हैं। बच्चे को डॉक्टर बनाना है, बच्चे को कमाना है, बच्चे के लिए पैसा चाहिए, बच्चे का फ्यूचर बनाना है, आपकी धुन वहां लग जाती है, पैसे में धुन लग जाती है। इस तरह साहिब के भजन का 10 रखिया केड़ा वेला मनवा, इंसान पूरी जिंदगी इस तरह इस बाहरी धुनों में लगा देता है। धुन लगी गई, बस ये धुन वहां से हटा करके आत्मनिष्ठ कर लो। चिंता तो सतनाम की और न चितवह दास, जो कुछ चितवे नाम बिन वही काल की फांस। नाम के अलावा जो भी चिंतन आपका हो रहा है ये सब मन है,
ये सब माया है, उस तरफ से अपना मन हटा दीजिए। आइए देखते हैं, मन बड़ा तगड़ा है, हटता नहीं है। मानत नहीं मन मोरा, साधो मानत नहीं मन मोरा, मन बहुत ताकतवर है, ये सबको नचा रहा है। ब्रह्मादि शिव संकादि अजसुर काल के गुण गावहीं, ये बहुत ताकतवर है। मने निरंजन सब है नचावे, पूरी दुनिया को नचाए जा रहा है, नचाए जा रहा है। इसको कोई देख न पाए, नाना नाश नचाए। मन को कोई देख न पाए, नाना नाश नचाए। जो कोई कहे मैं मन को देखा, उसकी रूप न रेखा, पलक पलक में वो दिखलाए जो सपने नहीं देखा। संतो मन का करो विवेका, अष्टदल कमल में मन का वास है। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, वायु अग्नि नैऋत्य ईशान, 8 दिशाएं और ऊर्ध्व और अर्ध 10 दिशा। ये 10 दिशाएं अष्टदल कमल पर, उत्तर दल पर जब मन जाई, जब उत्तर पत्ते पर मन जाता है तो आपकी हंसी मखौल करने की इच्छा होगी, पौन घंटा आपका दिल करेगा, खुश रहेंगे। कभी कभी आप जान नहीं पाते आप क्यों खुश हैं, कभी कभी आप जान नहीं पाते आप क्यों दुखी हैं। एक बार एक लड़की ने कहा, गुरुदेव मुझे पता नहीं चल रहा है, मैं उदास उदास रह रही हूँ कुछ दिन से, मुझे कुछ पता ही नहीं है उदासी क्यों है, और कोई ऐसी बात भी नहीं है उदासी की, लेकिन अंदर से थोड़ी उदासी बनी हुई है। मैं कहा बेटे ऐसा है, तुम्हारा मन इस समय ऐसे दल पर बैठा हुआ है जहां पर उदासी और दुख है। पूरब दल पर जब मन जाई, दया भक्ति तब उर में आई। पश्चिम दल पर जब मन जाता, काम वासना उर में आता। अग्नि दल पर जब मन जाई, महाक्रोध तब उर में आई। वायु दल पर जब मन जाई, लोभ तब हम उर में प्रकट आई। साहब ने कह रहा है, ईशान दल पर जब मन जाई, राग द्वेष हृदय में आई। इन पत्तों पर जैसे जैसे मन दिशाओं में पौन पौन घंटा बैठता है, वायु दल पर मन बैठा, पौन घंटा लालच ही लालच, प्लानिंग चलती रहेगी, पैसा कैसे कमाऊं, कैसे कमाऊं। आदमी को पता ही नहीं है ये चिंतन मेरे अंदर कहां से उठ रहा है, जो चाह रहा है आपको चिंतन करा रहा है ये मन बहुत ताकतवर है। पश्चिम दल पर मन जाता है तो विषय विकार की बात ही आपके दिमाग में आएगी, अगली पुरानी बातें वो सोचते ही रहोगे आप। पौन घंटा यही क्रम चलता रहेगा, ठीक है, ये चलता रहेगा क्रम, आपको समझ में नहीं आएगा। यानी आपकी सोच भी आपके काबू में नहीं है, आपका निर्णय आपके काबू में नहीं है, आपका विचार आपके काबू में नहीं है, आपका फैसला आपके काबू में नहीं है, आपका मन आपके काबू में नहीं है, आपकी क्रिया आपके काबू में नहीं है, आपकी बुद्धि आपके काबू में नहीं है, आपका लोभ आपके काबू में नहीं है, आपका मोह आपके काबू में नहीं है। तो आप इंटेलिजेंट हो कैसे? फिर आप इंटेलिजेंट हो नहीं सकते। इसलिए चश्म दिल से देख तू क्या क्या तमाशे हो रहे, दिल सता क्या क्या है तेरे दिल सताने के लिए, दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, ध्यान औरों का उठा उसको बिठाने के लिए, एक दिल लाखों तमन्ना उसमें भी ज्यादा हवस, फिर ठिकाना है कहाँ उसको बिठाने के लिए। भाई कायागढ़ खोजो मेरे भाई, तेरी काल अवध कट जाई, काम क्रोध मद लोभ सब है मिलकर हैं या घट भीतर ठकुराई। 5 सखी पीहू पीहू करते हैं भोजन चाहत न्यारी न्यारी, संतो घर में झगड़ा भारी। एक काया में बड़ा झगड़ा है, जो विरोधी बैठे हुए हैं नित्य नित्य अपने अपने कामों में इस आत्मदेव को उलझाए हुए हैं। आत्मदेव इन्हीं की प्रेरणा से कर्म किए जा रहे हैं। ताकत इतनी है, नहीं चाहते हुए भी आपसे ये सब काम कराते हैं। कभी कभी आप देखते हैं, आप सोचते हैं, आप एक फैसला करके बैठते हैं कि 1 घंटा आज मैंने ध्यान में बैठना है, अगले पल ही आप देखते हैं आपका ध्यान भजन आपकी भावना बदल जाती है। मन ही शूरा मन ही कायर। कभी कभी आप में वीरता की भावना आती है, कभी कभी कायरपंथी आ जाती है, कभी कभी आप में फुर्ती आ जाती है, कभी कभी आप में आलस्य हो जाता है। ये सब जैसे मन रेगुलेट कर रहा है, मन तरंग में जगत भुलाना, ये पूरी दुनिया मन के प्रवेग में बहती जा रही है। मन सब पर है राजी, 3 लोक में मन ही विराजी, पर मन पर जो असवार हैं ऐसा विरला कोई कबीरा, ऐसा विरला कोई। इसलिए ये मन इंसान के पास, जब भी इंसान किसी पर हमला करता है तो सबसे बड़ी उसकी ताकत है हाथ। जब भी कोई मारपीट या ऐसी बात होती है हाथों का प्रयोग करता है, हाथ के बाद है टांगे, इन दोनों का प्रयोग करता है। इस तरह मन का सबसे प्रबल शस्त्र है अहंकार। यह तो काम प्रबल अति भयंकर महादारुण काल, गण गंधर्व यक्ष किन्नर सब हैं कि इन बिहाल। जब काम की लहर आएगी इंसान फिर ढूंढने लगता है विषय विकार। वो क्यों ढूंढ रहा है? ये काम की लहर आई, आत्मा की लहर नहीं है।
जब क्रोध की लहर आती है तो विचार आया कि रतन सिंह को 4 गाली देकर 4 डांगे मारूं, बस आप सोटा ही ढूंढने लग जाओगे कि इसको कैसे मारूं। ये आत्मा का काम नहीं था, ये थी मन की तरंग। मन तरंग में जगत भुलाना। जब मन तरंग उठाएगा लालच की तो 50 प्लानिंग बनते रहेंगे, ये करूंगा वो करूंगा। देखा सब नाच रहे हैं या नहीं? ये पूरी दुनिया मन की तरंग में नाच रही है। मने निरंजन सबे नचाए, ये सबको नचाए जा रहा है। पर आगे कह रहे हैं नाम होए तो मात नवावे। बहुत ताकतवर ये मन की सेना। ये मन बहुत कठिन है। मन ही आहे काल कराला, जीव नचाए करे बेहाला। जीव के संग मन काल को वासा, अज्ञानी न कर गह विश्वासा। लक्ष्य अहरी एक मृग, केतिक टारे भार, कारे हिरनी दूबरी यह हरियाली ताल। एक हिरनी थी, वो हिरनी एक तालाब के किनारे घास दूब खा रही थी, घास चुन के खा रही थी, और उस पर हजारों निशाने थे। वो किस किस को बचाएगी? इस आत्मा पर मन के हजारों वेग हैं, कई इच्छाएं हैं, अनंत इच्छाएं। बेटे को यूं करना है, फलाना यूं करना है। ये इच्छाएं अनंत हैं, ये इच्छाएं हमारी आत्मा की नहीं है। और जीवन में इन इच्छाओं से कभी भी आपको फुर्सत नहीं मिलने वाली है, कामों से कभी फुर्सत नहीं होने वाली है। खत्म कर दे आज से जीने का सिलसिला। किसी ने आकर मुझे कहा, गुरुजी ये हमारा बंदा सिगरेट बड़ी पीता है, इसके मुंह से भी बदबू, कपड़ों से भी बदबू, और सांस से भी बदबू, बदबू ही बदबू, परेशान भी रहता है, खांसता रहता है, हाजमा भी नहीं, रात भर इसको नींद भी नहीं आती है, बदबू ही बदबू, और सिगरेट पीता रहता है। मैंने कहा भाई सिगरेट छोड़ो। बोला गुरुजी धीरे धीरे छोड़ दूंगा। मैं बोला ये धीरे धीरे नहीं छूटने वाला है। सिगरेट उड़ करके तेरे मुंह में तो खुद नहीं आ रही है, बस संकल्प करो नहीं पीना है। धीरे धीरे क्या छड़ना, जब इसे छड़ना है हुड़ी छड़ दे। बस इस मन की तलाश शुरू करो। मन आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, तेरा बैरी कोई नहीं, तेरा बैरी मन। इसको समझिए तो सही। ये इतने गहरे में रहता है, कभी आपको ये चांस नहीं देगा कि आप इसको समझ पाएं। ऐसा आपको घुमाएगा, ऐसा घुमाएगा कि पल भर आपको देगा नहीं कि आप इस मन की कला को समझ पाएं। मन की कला हाथ ना आए, ये बहुत खतरनाक है। सुख की फीलिंग आई आप सुखी हो जाते हो, दुख की फीलिंग आई आप दुखी हो जाते हो, लोभ की फीलिंग आई आप लोभ में आ जाते हैं। आत्मा संकल्प विकल्प से परे हैं, आत्मा इच्छा निश्चय से परे हैं, आत्मा सुख दुख से परे हैं, आत्मा को शीतोष्ण नहीं लगता है। ये एक मन की अनुभूति है। कहत कबीर सुनो भाई साधो, ये जगत बना है मन से, मन ही आहे काल कराला, जीव नचाए करे बेहाला। बहुत यत्न कर डाले, मन काबू नहीं आ सकता है। मन बहुत ताकतवर है। कितने तपस्वी तप कर डाले, काया डारी गारा। बड़े बड़े तपस्वियों ने घोर तपस्या की, काया को भी सुखा दिया। ग्रह छोड़ भय सन्यासी तेहु न पावत पारा। मन के पास सिद्धियां भी है, सम्मोहन उच्चाटन वशीकरण आदि, मरण सम्मोहन वशीकरण उच्चाटन आदि ये शक्तियां भी है, अष्ट सिद्धियां भी है। प्राप्ति का लंघमा, अहमा, वरुणा, गरिमा आदि मन की सिद्धियां भी है। जब ये सिद्धि करता है, ये वशीकरण करेगा वो चीज पर। बच्चा इतना प्यारा लगेगा, इसके बिना जी नहीं सकते हो। ये क्या है? ये मन का वशीकरण है। मन के पास कलाएं भी बड़ी हैं, मन के पास ताकत भी बड़ी है, मन के पास गुण भी बड़े हैं। मन कोई मामूली चीज नहीं, 3 लोक का राजा है। इसलिए ये आत्मदेव बहुत बड़ी शातिर ताकत के हाथ में बना है। ऐसे नहीं छूटने वाला है 4 डुबकियां लगा करके, ऐसे नहीं छूटने वाला है 4 परिक्रमाएं करके, ऐसे नहीं छूटने वाला है कुछ दान पुण्य करके। नहीं 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 नहीं, इससे स्वर्ग तो मिल जाएगा, लेकिन भाइयों इस संसार सागर से पार नहीं हो पाएंगे। फिर आखिर पार हो तो कैसे हो? पहला तो बंधन समझ में आ रहा है, मन बहुत ताकतवर है, इसने आत्मा को बड़ी बुरी तरह जकड़ा हुआ है और ताकतवर है। बंधन समझ में आ रहा है, आत्मदेव बेचारा लगा हुआ है कुली की तरह, जैसे जैसे मन कहता जा रहा है वो पूरे कर्म करता जा रहा है। कोई किसी को खत्म करने के लिए तैयार हो जाता है, कोई खुद मिटने के लिए तैयार हो जाता है। बस ये मन के संकल्प हैं। मन तरंग में जगत भुलाना। भाइयों ये मन बहुत ताकतवर है। जो भी मन के अधीन है वो कभी भी इंटेलिजेंट नहीं हो सकता है। ये मन, कुछ लोग सोचते हैं कि अध्यात्मवाद ऐसी चीजें, दाढ़ियां बढ़ा दी, जटाएं बढ़ा दी, कपड़े रंग लिए और नाना अलंकार अपने साथ में लगा दिए तो हो गया अध्यात्म। नहीं, एक है साधे सब सदे, सब साधे एक चाय, माली सींचे मूल को ऋतु आए फल खाए। जब तक कोई मन का नियंत्रण नहीं करता है वो स्वामी नहीं हो सकता है। इंद्रियों का अगर नियंत्रण नहीं करता है गोस्वामी नहीं हो सकता है। वो इंद्रियों को कहते हैं स्वामी, उन पर जो हुक्म करे। इसका मतलब हुकूमत क्या? इंद्रियों के स्वाद में दुनिया बही जा रही है। जो इन इंद्रियों पर अपने नियंत्रण को, इनको नियंत्रण में करता है वो है गोस्वामी। साधु, इंद्रिय साधे साध का है। भाई ये साधु का साधु साध सब जगत बखाना, साधु लक्षण कोई बिरला जाना, इस तरह से इन सब चीजों से हमारी आत्मा नहीं छूटने वाली है।
इसका मतलब है कोई विद्या, कोई योग, कोई तपस्या, कोई कंसंट्रेशन, कोई ध्यान, इसके द्वारा हम आत्म साक्षात्कार नहीं कर सकते हैं। साहिब मेरा, ओ साहिब